हाय बच्चों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। आखिर आप सभी को कामयाब क्यों होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, कौन आस जो रहा है आपकी कामयाबी का, इसी के विषय में इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास मैं करूँगा। एक समय की बात है कि एक परिवार में दो बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। धीरे धीरे वह लड़की जो है बढ़ी और 10 साल 12 साल के जैसे ही हुई, उसके मन में कुछ इच्छा जगा। वह अपने पिता से अपनी इच्छा के बारे में प्रकट करती है, लेकिन उसका पिता उस लड़की की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है। उसका भाई भी धीरे धीरे सियाना हो जाता है, 18 साल 20 साल का हो जाता है, वह भी पैसा कमाने लगता है। लेकिन जब वह लड़की अपने भाई से अपनी इच्छा के बारे में बताती है तो उसका भाई भी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। वह अपनी दुनिया में मगन हो जाता है। धीरे धीरे उसके भाई का शादी हो जाता है और अपने परिवार के साथ उसका भाई जो है व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे एक समय आता है कि अपनी पुत्री का विवाह जो है वह किसी के साथ कर देता है, अर्थात यानी कि उस लड़की का एक समय के बाद जो है शादी हो जाता है। शादी होकर वह अपने नए घर में जाती है। नए घर में बिल्कुल सारा उसके लिए हर चीज नया होता है। उसका मन वहाँ पर नहीं लगता है, फिर भी वह अपने मन को मार करके वहाँ रहती है। पति उसको दुख देता है, लेकिन उस दुख को सहते हुए वह धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहती है। एक समय आता है कि वह अपने पति से भी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपनी इच्छा को रखती है, लेकिन उसका पति भी अपने जीवन में मगन होने के कारण उसकी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाता। एक समय वह अपने जीवन से निराश होकर के एक पर्वत पर जाती है और अपने आप को खत्म करने का सोचती है कि आज मेरे जीवन में मेरे इच्छा को पूरा करने के लिए कोई नहीं बना। ना ही मेरे पिताजी मेरी इच्छा को पूर्ति कर पाए, ना मेरा भाई पूर्ति कर पाया और ना ही मेरा पति पूर्ति कर पाया। ऐसा सोच करके वह जो है जैसे ही छलांग लगाने को सोचती है, उसी समय उसे एक ख्याल आता है। उसे यह ख्याल आता है कि आज से कुछ समय बाद मैं माँ बन जाऊंगी, मेरा बच्चा होगा। ऐसा ख्याल जब उसके मन में आता है, तब वह वहां से अपने पैर को पीछे मोड़ करके वापस घर की ओर आती है और अपने नन्हे से बच्चे के साथ वह सपना सजाने लगती है। यही बच्चा है, यही बच्चा मेरे इच्छा को पूर्ति करेगा, यही बच्चा मेरे सपना को साकार करेगा। ऐसा मन में विचार करके, ऐसा मन में सपना सजाते हुए वह जो है एक बच्चे को जन्म देती है। धीरे धीरे उसका बच्चा जो है बड़ा हो जाता है। वही बच्चा आप लोग हैं। इसीलिए आप जो हैं अपने माँ के आखिरी उम्मीद हैं। उसका इच्छा को ना उसका पिता पूरा कर पाया, ना उसका भाई कर पाया, ना पति कर पाया। अब जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। उसके इच्छा को, उसके सपना को पूरा आपको करना है। आपको क्यों कामयाब होना है, इस बात का जवाब आपको मिल चुका है। इसीलिए पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा दीजिए। जितना बने उससे ज्यादा करिए। जो ठीक ना लगे वही करिए, लेकिन आगे बढ़िए और उसके लिए आगे बढ़िए जो आपका राह जो के पैर को पीछे मोड़ करके आई थी। आपके इंतजार में जो अब तक खड़ी है, उसके सपना को साकार करने का समय अब आ गया है। अब उसको निराश नहीं होने देना है। यही आप लोगों को संदेश है। आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको कामयाब क्यों होना है। किस क्षेत्र में आप कामयाब होंगे ये आप पर डिपेंड करता है। आपको क्या पसंद है, आपको किस क्षेत्र में जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका कामयाब होना बहुत जरूरी है। चाहे जिस क्षेत्र में भी आपको कामयाबी हासिल करना हो, जिस क्षेत्र में भी जाना हो, वहां पे जाइए, लेकिन कामयाब हो के जाइए, क्योंकि उसकी इच्छा को, उसकी सपना को पूरा करने का समय अब आ गया है। चलिए इसी जोश के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए जोश, नए उमंग के साथ। मैं गुरुकुल वाला जय मिश्रा आप लोगों के साथ हूँ। निरंतर हमेशा आगे बढ़ाता रहूंगा।